गुड मॉर्निंग फॉर क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 9 था वो कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 9 था ठग से शास्त्र, ठीक है। फिर अब हम चैप्टर 13 गांधी जी चंपारण। गांधी जी को सब लोग जानते हैं, जिसको बापू गांधी बोलते हैं हम लोग। वो चंपारण में क्या करने आए थे, तो गांधी जी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, शब्दार्थ। अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और नोटबुक में ये शब्दार्थ टाइप करते हैं। उसके बाद में चैप्टर भी करेंगे। शब्दार्थ गोरे, गोरे मतलब अंग्रेज लोग, ठीक है। अंग्रेज लोग को गोरे बोलते हैं। पर्याप्त, काफी, जिसको बोलते हैं सफिशिएंट। स्थिति, हालात, हालात मतलब हमारे हालात कैसे अच्छे बुरे हैं, वो स्थिति जिसको हालात बोलते हैं। आज्ञा, आदेश, हम लोग आज्ञा देते हैं ना, वो आदेश, ठीक है। उपस्थिति, हाजिरी, आप लोग नहीं बोलते क्लास में प्रेजेंट टाइम जब हमारा अटेंडेंस देती है तो उसको बोलते हैं हाजिरी या उपस्थिति। राष्ट्र, देश, देश को हम लोग राष्ट्र बोलते हैं, ठीक है ना। और दलित, दलित होते हैं पिछड़े, पिछड़े यानी गरीब लोग होते हैं, दलित जिनको बोलते हैं पिछड़े, ठीक है ना। अब आप लोगों को पेज नंबर ओपन करना है 74, चैप्टर 13 गांधी जी चंपारण में। अब मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ, ठीक है। बिहार के चंपारण जिले में किसानों को गोरे जबरदस्ती नील की खेती करने को मजबूर करते थे। चंपारण बिहार के अंदर है, वहाँ पे गोरे यानी अंग्रेज लोग हैं। वो अंग्रेज लोग वहाँ के जो चंपारण के किसान हैं उनको बहुत जबरदस्ती, वो नील की नहीं खेती करते थे, फिर भी उनको जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे उन्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। किसको? किसानों को तकलीफ उठानी पड़ती थी। न वे अपनी जरूरत का अनाज पैदा कर पाते थे और नहीं नील की खेती करने के बाद उन्हें पर्याप्त धन मिल पाता था। मतलब नील की खेती करेंगे तो वो अनाज पैदा नहीं करेंगे, और अनाज पैदा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, अनाज पैदा नहीं करते लेकिन नील की खेती करते तो उनको पर्याप्त धन तो उसके बदले वापस मिलना चाहिए ना। लेकिन अंग्रेज लोग क्या थे, उनको नील की खेती करते थे तो उसके बदले किसानों को वापस उन्हें पूरा धन, मतलब कि उनकी मजदूरी होती है वो नहीं देते थे वापस, ठीक है। गांधी जी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि गांधी जी उस वक्त चंपारण में नहीं थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल उनसे मिलने और चंपारण के लोगों की तकलीफों के बारे में उन्हें बतलाया, ठीक है ना। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बताया था चंपारण के किसानों की नील की खेती के बारे में। किसने बताया था? राजकुमार शुक्ल ने बताया था। उन्होंने गांधी जी से निवेदन किया कि वे खुद वहां जाकर स्थिति को देखें। उन्होंने बोला था कि आप खुद वहां पे जाकर के वहां की स्थिति को देख करके आओ। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी उस समय लखनऊ में कांग्रेस की बैठक में भाग ले रहे थे। कांग्रेस की बैठक थी लखनऊ के अंदर, वो बिहार में नहीं थे, लखनऊ में थे उस वक्त, ठीक है। और उनके पास इतना समय नहीं था कि वे वहां जा सके। उस बैठक में थे उस वक्त, उनको इतना समय नहीं था कि वहां जा सके। लेकिन राजकुमार शुक्ल ने फोर्स डाला उनके ऊपर कि नहीं चलो, ज्यादा आग्रह किया। लेकिन राजकुमार तो उनके पीछे पड़े रहे कि वे उनके साथ जाकर चंपारण के लोगों के कष्ट दूर करने में मदद करें। आखिरकार गांधी जी ने कलकत्ता से लौटने के बाद वहां जाने का वादा किया। जब वो कलकत्ता अधिवेशन से आ गए थे तो उन्होंने उनको वादा किया कि मैं वहां से आने के बाद में चंपारण के किसानों की स्थिति के बारे में देखूंगा। सन 1970 के प्रारंभ में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण आए। 1970 को शुक्ल के साथ में गांधी जी का आए थे, चंपारण में आए थे। उनके वहाँ पहुंचने पर जिलाधीश होता है, कोर्ट के जो अधीश होता है, जिलाधीश ने उन्हें एक नोटिस दिया। क्या दिया? कि वे चंपारण में नहीं ठहर सकते और जो भी पहली ट्रेन मिल रही हो उससे वे वापस लौट जाए। जिलाधीश ने बोला गांधी जी को, आप कल चंपारण में ठहर नहीं सकते और जो भी ट्रेन मिल रही है उससे आप क्या हो जाओ, वापस चले जाओ। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने इस आदेश को नहीं माना, ठीक है। तब उन्हें अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया कि तुम अगर नहीं जा रहे हो पहली ट्रेन से वापस, तो तुम्हें क्या होगा, अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। न्यायाधीश ने कहा यदि आप इस जिले से चले जाए और यहाँ कभी ना आने का वचन दे तो आप पर से मुकदमा उठा लिया जाएगा। वो बोलते हैं, जिलाधीश है, कि आपको यहाँ नहीं आना है और यहाँ से अगर चले जाओगे तो मुकदमा नहीं होगा आपके ऊपर, और अगर आप यहीं रहोगे, यहाँ से नहीं जाओगे तो आपके ऊपर मुकदमा होगा, और चले जाओगे तो मुकदमा हम लोग नहीं करेंगे। फिर गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? गांधी जी ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ जनता और राष्ट्र की सेवा के लिए आया हूँ। मैं चंपारण को अपना गढ़ समझूंगा और यहाँ के दलित किसानों के लिए काम करूँगा। गांधी जी ने कहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं किसानों के लिए क्या करूँगा, काम करूँगा, दलित किसानों के लिए।
न्यायालय के बाहर किसानों की एक बड़ी भीड़ नारे लगा रही थी। क्या लगा रही थी? न्यायाधीश और पुलिस दोनों के होश गुम थे। गांधी जी ने कहा, यदि आप मुझे इन लोगों से बात करने दें तो शांति स्थापित करने में आपको सहायता मिलेगी। वो गांधी जी बोल रहे हैं, वो जिलाधीश और पुलिस के खिलाफ किसान क्या लगा रहे थे? नारे लगा रहे थे, उनके खिलाफ लगा रहे थे। तो गांधी जी ने बोला, अगर किसानों से मेरी बातचीत हो जाए तो मैं आपको शांति स्थापित करने में मदद करूंगा यहाँ पर। तो गांधी जी भीड़ के सामने आए और बोले, आप लोग शांत रहकर मुझ में और मेरे काम में निष्ठा रखिए। क्या आप शांत हो जाइए, मुझ में और मेरे काम जो मैं काम करूँ उसमें निष्ठा बनाए रखिए। न्यायाधीश को मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार है, ठीक है, क्योंकि मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। यदि मुझे जेल भी भेज दिया जाए तो उसे भी उचित ही समझिए, ठीक है। वो बोल रहे हैं, न्यायाधीश ने मेरे को जाने का बोला था लेकिन मैं गया नहीं आप लोगों के लिए, और न्यायाधीश अगर मुझे जेल भेजे तो मैं भी जा सकता हूँ, उसे उचित मानता हूँ, ठीक है। हमें शांतिपूर्वक काम करना है। किसी भी हिंसक कार्यवाही से हमारे उद्देश्य पर आंच आएगी। हिंसक बोलते हैं लड़ाई झगड़े को, ठीक है ना। तो उस हिंसक कार्यवाही से क्या होगी? हमारे उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य है किसानों के लिए काम करना, उस पर क्या आ जाएगी? आंच आ जाएगी, मतलब मुसीबत आ जाएगी, ठीक है। सारी भीड़ शांतिपूर्वक लौट गई, मतलब जो जितने भी किसान नारे लगा रहे थे पुलिस के खिलाफ, वो वापस क्या हो गए? चले गए। और जैसे ही गांधी जी न्यायालय में वापस आए, पुलिस ने उनकी तरफ प्रशंसा की दृष्टि से देखा। मतलब किसानों को कोई नहीं भेज सकता था, लेकिन गांधी जी ने उनको वापस भेज दिया। तो पुलिस प्रशंसा की तरफ से उनकी तरफ देख रही थी, ठीक है। सरकार ने गांधी जी पर से मुकदमा उठा लिया और उन्हें जेल में रहने की अनुमति दे दी। मुकदमा उठा लिया और जेल में रह सकते, उनको अनुमति, परमिशन दे दी। किसानों की परेशानियां जानने की गरज से गांधी जी वहाँ ठहरे थे, ठीक है ना, कि किसानों को क्या प्रॉब्लम है, इस वजह से वो वहाँ ठहरे थे जेल के अंदर। वे कई गांवों में गए और उन्होंने कोई 8,000 किसानों से सवाल जवाब किए थे, ठीक है ना। गाँवों में जा करके 8,000 किसानों से बातचीत की थी, सवाल किए थे और उनकी शिकायतें दर्ज की थी कि उनकी क्या शिकायत है। इस प्रकार वे उनकी तकलीफों और उनके कारणों को ठीक ठाक समझ पाए। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि गोरे काश्तकार जो किसानों को दबा लेते हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है उनका अज्ञान। अंग्रेज लोग किसानों को क्यों दबा लेते हैं? क्योंकि वो अज्ञान है, अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है। उस वजह से गोरे लोग किसानों को क्या कर रहे थे? दबा रहे थे, मतलब अपना मनमाना करवा रहे थे किसानों से। इसके लिए गांधी जी ने ऐसे ऐच्छिक संगठन बनाए जो उनकी आर्थिक और शिक्षा संबंधी स्थिति को सुधारने में मदद कर सके। गांधी जी ने ऐच्छिक संगठन होता है, अपनी इच्छा से ऐसे संगठन बनाए जो उनकी आर्थिक और शिक्षा संबंधी जो भी स्थिति है उसको सुधारने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। उन संगठनों द्वारा स्कूल खोले गए, ठीक है, और सफाई के बारे में भी लोगों को शिक्षा दी गई। सरकार ने गांधी जी की शक्ति और अपने उद्देश्य के प्रति उनकी लगन को पहचान दिया था। उसने स्वयं ही किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की थी। किसने? गांधी जी ने। उसने गांधी जी को इस आयोग में काम करने का निमंत्रण दिया। सरकार ने किया था, किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आयोग किया था और उस आयोग में काम करने का निमंत्रण दिया था गांधी जी को, और वह तैयार भी हो गए थे। उसके परिणामस्वरूप कुछ महीनों के बाद चंपारण भूमि सुधार विधेयक पास हो गया। मतलब चंपारण भूमि सुधार विधेयक है वो क्या हो गया? पास हो गया। जो किसानों की स्थिति खराब थी उसमें सुधार होने लग गया था, ये विधेयक था। इससे किसानों और जोतदारों को बहुत राहत मिली। गांधी जी बिहार में अधिक समय नहीं ठहर पाए, दूसरी जगहों से बुलावा आ रहा था और अहमदाबाद में मजदूरों में अशांति फैली हुई थी और उनके झगड़ों को सुलझाने के लिए उनकी वहाँ आवश्यकता थी। इसके बाद गांधी जी अहमदाबाद चले गए। हाँ, गांधी जी ने बहुत से आंदोलन में भाग लिया था और बहुत से काम किए थे। भारत का आज़ादी दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जो नील की खेती का है ये उनका एक पार्ट है, उसका चैप्टर यहाँ पे दिया गया जो हमने अभी रीड किया था, ठीक है ना। ये शब्दार्थ आप लोगों को नोटबुक में राइट करना है और चैप्टर वापस से आपको रीड करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी एक सेकेंड टिक द राइट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये आपको नोटबुक में करना है, बुक से देख करके टिक द राइट, ठीक है। गांधी जी को किसानों की समस्या बताई, किसने बताई? राजकुमार शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने या बाण भट्ट ने? किसने बताई? राजकुमार शुक्ल ने खुद वहाँ पे जाकर के गांधी जी को बोला था, ठीक है। गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 को, ठीक है।
न्यायाधीश को मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार है, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। ठीक है, गांधी जी ने कितने किसानों से सवाल किए थे? 8,000, 80, 800, 8,009, 8,000 किसानों से बातचीत की थी और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए वो आए थे। ठीक है ना, तो ये आपको चारों टिक राइट नोटबुक में करना और ये शब्दार्थ करना है। चैप्टर आपका SW होगा, रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।